अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस ने कहा, बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। केस सुनते हुए सच और झूठ का अंदाजा लगाना होता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा, दूसरे के खिलाफ होता है। कानून और कागज पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। अलविदाई रेफरेंस से खिताब में कहा, मेरी अहलिया ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक की यादगार के इफ्तिताह की तकरीब में भी शिरकत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को गुस्सा दिलाएंगे तो फिर आपका बचना मुश्किल है। मैंने भी एक बार काजी फाइज ईसा के गुस्से का सामना किया। मेरा तजर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मुस्कुराकर और अच्छा मिलेंगे तो इन्हें अच्छा पाएंगे। चीफ जस्टिस ने विरासती जायदाद से मुताल्लिक बेहतरीन फैसले किए। रेफरेंस से खिताब में मजीद कहा, दूर दराज के अजला तवज्जो के हकदार हैं। इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। एफसी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला। खारजियों का मुकाबला करते हुए एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के मुताबिक एफसी दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने और क़याम अमन के लिए पुराज़म है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। लकी मरवत में खवारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने नमाजियों की जानें बचाईं। नमाजियों पे हमला खवारिज के हकीकी नजरिए का आकास है। कैडेट का बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए फोर्सेस के आज़म का सबूत है। लाहौर में डाकू जैमर्स लेकर वारदातें करने लगे। डिफेंस में डकैती की वारदात की तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी गैंग के पास स्पेशल डिवाइसेस हैं। 15 कॉल से बचने के लिए जैमर्स इस्तेमाल करते हैं। जैमर्स 2 किलोमीटर तक इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने से भी लैस। 2 रोज कबल डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली चीज़ों को कोई वापस लाने का ना सोचे। नोटों से तरमीम की कोशिश की तो असम्बली चलने नहीं देंगे। नए चीफ जस्टिस से मुतालिक पार्लिमान का रोल सामने आ गया। पार्लिमान से उठने वाले सवालात का रास्ता बंद हो जाएगा। ऑपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों का कायल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एक और अदालत कायम की गई। जुडिशल कमीशन में नॉन जजेस की तादाद ज्यादा रखी गई। नॉन जजेस अब जजेस की ACR लिखेंगे। उसूल रहा है कि हर इदारा अपना एहतसाब खुद करेगा। जजेस आज़ाद हों तो तभी इंसाफ मुमकिन है। हुकूमत ने पार्लिमान को रबर स्टैम्प बना दिया। अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद कहा था, मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट मंजूर है। PTI ने कहा, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देंगे, इक़्तिदार से ना निकालें। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोना फी तोला 800 रुपए सस्ता। 1 तोले की कीमत 2,82,300 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। IMF से सहूलत मिलने के बाद मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। स्टॉक मार्केट में इजाफा सरमायाकारों के एतमाद का आकाश है। मुल्क को नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा।
नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एक रोजा क़याम के बाद लंदन चले जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका में 4 रोजा क़याम के दौरान वापस लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्के। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जेहलम जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें मंजूर की थी। जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। बुशरा बीबी को साबिक चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुखालिफिन डील से मुताल्लिक बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं।